मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमोधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे फेसबुक पेज लाइव से जुड़कर बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान, मजदूर, छोटे छोटे व्यवसायी, सभी वर्ग के लोगों के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने, उन दिनों से ही प्रयास शुरू कर दिया था कि गांवों का विकास हम कैसे करें। 1993 एक्ट को देखते हुए 2006 में नए कानून का निर्माण उन्होंने किया कि गांवों में रहने वाले लोगों का विकास बहुत मजबूती से कैसे किया जाए। इस सपने के साथ लगातार 3 बार सफल चुनाव संपन्न होने के साथ चौथी बार पंचायत प्रतिनिधि चुनाव जीत करके आकर अपने अपने कामों में पिछले 2 माह से लग गए हैं। इन्हीं संकल्पों को पूरा करने के लिए हम सुबह आपसे मिल करके नियमावली क्या है इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। आप सबके सहयोग से, प्रयास से कोरोना वायरस से भी हम लोग जीत हासिल करके बाहर निकल गए हैं। पूरे लगन के साथ पंचायत प्रतिनिधि गांवों के विकास में भी लग चुके हैं। लेकिन बिहार के आम गांव, गरीब किसान, मजदूरों को हमें लगता है कि आदत सी जो बन गई है आलस का, सब लोग एकटक बिहार सरकार की तरफ और केंद्र सरकार की तरफ नज़र टिकाए रहते हैं कि हम घर बैठे रहें और सारी सुविधा हमको दरवाजे पर बैठे हुए आ जाए। इस आदत को बदलना पड़ेगा और इस आदत में जो गैर जनप्रतिनिधि हैं उनको बदलाव करना पड़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्था के लोग, सबको अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि पंचायत एक्ट क्या है, पंचायत सरकार से गांवों का विकास कैसे होगा, इस विषय पर जानकारी स्वयंसेवी संस्था के लोगों को गांव में जाकर के देना चाहिए। इस काम को हमसे जो भी बन पाता है, जो भी हमको 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है, उस आधार पर जो पंचायत राज अधिनियम का जो हमने अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर मैं दावा करते रहता हूं कि पंचायत सरकार ही गांवों के विकास के लिए बनी है। इसके अलावा गांव के विकास का कोई उपाय नहीं है। गांव के अंदर जो बेरोजगारी का दर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों का रोजगार के सवाल पर पंचायत सरकार ही कुछ कर सकती है। अन्यथा केंद्र और राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा योजना चलाने के अलावा राज्य और केंद्र सरकार के हाथ में दूसरा कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट बोलता हूं और मैं अपने से नहीं बोलता हूं। किताबों के अंदर जो सरकार ने संकल्प तैयार किया है, अधिनियम बनाकर और नियमावली बनाकर, उसे स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है हर प्रकार के संसाधन दे रही है। विकास जमीन तक पहुंचाने की जवाबदेही तीसरी सरकार यानी पंचायत सरकार की है और इसी संकल्प से गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना संभव है। तो यही विषय है। चलिए अब हम आज के, चूंकि कुछ भूमिका में हम चर्चा करते हैं 5 मिनट कि सब लोग जो उपस्थित हो जाएं।
तो आज का विषय मैं कल ही लेट नाइट हमने सूचना दिया था, क्योंकि आज का विषय थोड़ा कल सुबह से प्रचार होना चाहिए था। जिला योजना समिति, जिला योजना समिति को समझना पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत जरूरी है, और उससे ज़्यादा जरूरी है बिहार के लोगों को समझना, चाहे नगर हो और चाहे ग्रामीण इलाका हो। संपूर्ण राज्य की विकास के लिए इस राज्य के अंदर जो समिति है उसका नाम है बिहार जिला योजना समिति। तो जिला योजना समिति ही संपूर्ण बिहार का विकास करती है, और इस विषय को जो नहीं समझेंगे, बिहार में रहने वाले आम लोग, सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य हों, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के सदस्य, जो सदस्य हों, या जो भी जनता है, जो बिहार के निवासी हैं, जिला योजना समिति का मतलब हर व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। जब जिला योजना समिति जिसके दिमाग में बैठ जाएगा तो काम करने में मन लगेगा। तो वो इसकी चर्चा आज हम आपके सामने रखते हैं। जिला योजना समिति क्या है, पहले इस संकल्प को हमको समझना चाहिए। जिला योजना समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों को मिलाकर के जितनी भी योजनाएं आती है, जो चर्चा के क्रम में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और उधर है नगर पालिका क्षेत्र। नीरज जी और रुस्तम जी को भी गुड मॉर्निंग, आप सब उपस्थित हो चुके हैं। तो नगर पालिका में आइए, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, वहां भी त्रिस्तरीय है। और ग्रामीण इलाका में भी नगर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय नगर पालिका और त्रिस्तरीय ग्रामीण, और दोनों को मिला दीजिए और उस बैठक का नाम है जिला योजना समिति। अब देखिए, ये संपूर्ण जिले का विकास। रणधीर जी नमस्कार। संपूर्ण जिले का विकास यानी संपूर्ण बिहार का विकास, संगम, मिलन। गांव के प्रतिनिधि अलग काम कर रहे थे, जो जिला परिषद के अध्यक्ष तक समाप्त हो जाती है, और नगर पालिका के लोग जो है महापौर, नगर परिषद के अध्यक्ष है, नगर निगम के महापौर के पास समाप्त हो जाती है, मेयर के पास। और दोनों को एक जगह बैठा देगा, जिला परिषद के अध्यक्ष को और मेयर को, तो उस कमेटी का नाम फिर से कह देते हैं एक बार, जिला योजना समिति। क्लियर हो गया होगा एकदम, क्योंकि लगेगा समय इसमें 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है। 2-3 दिन जो सुन लीजिएगा और उसके बाद तब किताब पढ़िए, देखिए आपको जीवन भर के लिए ज्ञान बढ़ जाएगा, और मेरे से ज्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा। हम कोई जरूरी है, और आप हमसे ज्यादा काम करने में सक्षम हैं, आप उस एनर्जी का लाभ दिलाइए अपने अपने क्षेत्र में। तो जिला योजना समिति समझ गए। अब जिला योजना समिति में कौन मेंबर होगा, कैसे पहुंचिएगा, इसकी चर्चा करना शुरू करना चाहिए। तो हम सब नियमावली का चर्चा कर देंगे, तो इसमें चूंकि संपूर्ण जानकारी होती है। अधिनियम 167 याद कर लीजिए, पंचायत राज एक्ट 167, 167 धारा में जब जाइएगा तो जिला योजना समिति क्या है वहां बताएगा। लेकिन उसकी संपूर्ण जानकारी जब बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006, यह दूसरा पार्ट हो गया। अधिनियम, नियमावली और विनियमन, ये हम हरदम बोलते रहते हैं, इसलिए कि ये कंफ्यूजन हो जाता है अच्छे अच्छे लोगों को कि अधिनियम क्या है, नियमावली क्या है, विनियमन क्या है। तो हम अधिनियम से अच्छा होता है कि नियमावली जब चर्चा किया जाता है तो पदाधिकारी वगैरह संपूर्ण बात आ जाती है।
तो हम इसलिए नियमावली की चर्चा कर देंगे, तो इसमें संपूर्ण जानकारी आपको हो जाएगी। तो नियमावली 2006 के अनुसार समिति के सदस्य कौन कौन होंगे। तो सात 167 के अनुसार, धारा 167 के अनुसार जो नियमावली तैयार की गई, उसमें जिला परिषद के अध्यक्ष जो होंगे वह जिला योजना समिति के अध्यक्ष होंगे। क्लियर? फिर से कह देते हैं, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वह जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा। दूसरा, जिला मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाला नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो। बहुत जिला ऐसा देखिएगा राज्य के अंदर जो जिसका राजधानी माने जिला मुख्यालय जो होगा वह नगर परिषद ही होगा, तो वहां तो अध्यक्ष होगा, वो इसका मेंबर होगा। और जहां निगम हो गया होगा, पटना में निगम है, मुजफ्फरपुर में निगम है, पूर्वी चंपारण में निगम है, तो वहां के जो महापौर होंगे, मेयर होंगे, वो इसके सदस्य हो जाएंगे। एक आदमी, दो होगा तो दो आदमी, तीन होगा तो तीन आदमी, यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के महापौर और अध्यक्ष जितना होगा उस जिले के अंदर, उस सबके मेयर, महापौर, अध्यक्ष होंगे, वह इसके सदस्य होंगे। 4 गो, 5 गो, 6 गो, कई जिले में कई कई गो है। ये अपने जिला में आप अपना समझ लीजिए ये कई गो है अध्यक्ष, मेयर, वो इसके सदस्य होंगे। चूंकि संगम है नगर पालिका का और ग्रामीण इलाके से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध बन रहा है, तो उधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। क्योंकि ग्रामीण इलाका बड़ा होता है तो कानून बनाने वाला देखा होगा कि जिला परिषद के अध्यक्ष को ही अध्यक्ष बनाया जाए, और उसमें सदस्य होंगे ये सब महापौर, अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद के जो अध्यक्ष, मेयर वगैरह होंगे, एक एक आदमी वो इसके मेंबर हो जाएंगे। तीसरा में कौन होगा? जिला योजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या के, अब जिला योजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 4/5, 4/5 एक नियम होता है, फॉर्मूला होता है, वह सदस्य संलग्न सूची के हिसाब से बनेंगे। यानी ग्रामीण इलाका से जो जीत के आए हैं उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है इस किताब में। फॉर्मेट का पेज नंबर जो है आपको 149 में देख लीजिएगा, इसका फॉर्मेट है। अब जिस जिला का नाम रखिएगा वहाँ जिला योजना पदाधिकारी से पूछ लीजिएगा, वो आ जाएगा। जैसे मेरा घर है पूर्वी चंपारण में, तो पूर्वी चंपारण में 42 आपका 34 सीट है, जिसमें से 32 को जिला परिषद के सदस्य जीत के आएंगे। एक उदाहरण बता दिया, तो 57 जिला परिषद सदस्य हैं पूर्वी चंपारण में, जिसमें से 32 जिला परिषद के जो सदस्य होंगे वो चुनाव लड़ करके जीत करके उसमें जाएंगे, और उधर से सब का अध्यक्ष होगा नगर पालिका का, उधर से बस इतना ही है। तो 32 इधर से आएंगे, और जिला में जो जितना उसकी संख्या होगी मेयर का और नगर परिषद के अध्यक्ष का, वो आएंगे। अभी गिनती की बात है अपने अपने जिला में, तो वह इसके सदस्य होंगे। यानी 57 को, एक जिला का उदाहरण दिए, 57 को जिला परिषद है, तो उसमें से 32 एक फॉर्मेट है। जिन साथियों की फॉर्मेट की जरूरत होगा पूरे बिहार का, पेज नंबर से नहीं तो व्हाट्सएप को मांगिएगा, हम दे देंगे। तो ये हो गया चौथा नंबर में, वो इसके सदस्य हो गए। अब समिति में निम्नलिखित अस्थायी रूप से कौन कौन मेंबर होगा, जो पदेन कहा जाता है, ये अस्थायी रूप से सदस्य होगा। क्योंकि दूसरे जगह से जीत के आया होगा, तो अस्थायी रूप से कौन कौन सदस्य होगा, ये तो हो गया है भाई, जिला परिषद का अध्यक्ष बदलते रहेगा, घटते रहेगा, तो ये समय समय के हिसाब से है। तो इतना 4 प्रकार का सदस्य हमने बता दिया कि जिला परिषद से कैसे जीत के जाइएगा जिला योजना में, और नगर पालिका से कैसे आइएगा, और जिला परिषद का अध्यक्ष
जो है जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा। अब आइए अस्थायी रूप से कौन कौन सदस्य होगा। तो अस्थायी रूप से सदस्य के कह रहा है जिले के अंदर एक विधानसभा या संपूर्ण विधानसभा जो लोकसभा जीतता होगा, कई लोकसभा के सदस्य हैं जो 2 जिला में घुस गया है उसका क्षेत्र, तो वह एमपी वह लोकसभा के सदस्य दोनों जिला के सदस्य होंगे। जितना जिला में उनका लोकसभा का क्षेत्र गया होगा, 2 या 3 जिला में भी गया होगा, तो 3 जिला के सदस्य होंगे, 2 जिला के सदस्य होंगे, वह एमपी, ये अस्थायी होंगे सांसद। दूसरा, जिला में जिस जिला राज्यसभा के सांसद लोग होते हैं ना, तो राज्यसभा के सांसद जिस जिला में गृह जिला होगा उनका, उस गृह जिला में एक जिला में वह सदस्य होंगे जिला योजना का, जिस जिला में उनका घर होगा। अब राज्यसभा के सांसद है तो देश भर के जिला योजना के सदस्य नहीं होइएगा, जिस जिला में आपका घर होगा, आवासीय एड्रेस होगा, उस जिला के आप जिला योजना समिति के आप सदस्य बनेंगे। क्लियर। तीसरा, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, जिस जिला में 10 गो विधानसभा है तो 10 गो विधायक सदस्य होंगे, 8 गो विधानसभा है तो 8 गो होंगे, 1 गो विधानसभा है शिवहर में तो 1 गो होंगे। तो जितना जिले के अंदर विधायक होंगे वह जिला योजना समिति के सदस्य होंगे। चौथा, अस्थाई वाला बता रहे हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्यगण जो जिस जिला में होंगे, एमएलसी, अब बिहार भर के जिला में एमएलसी नहीं सदस्य होंगे, उनका जिस जिला में गृह जिला, आवासीय पता जिस जिला में होगा, उस जिला के जिला योजना समिति के वह एमएलसी सदस्य होंगे। पांचवा, जिला कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष होंगे वह जिला योजना समिति के अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे। अब देखिए, अब यह कोऑपरेटिव को भी जोड़ दिया, यानी संपूर्ण विकास करना जिला योजना समिति से बड़ी कमिटी इस धरती पर नहीं है। इस धरती के विकास करने में सबसे अहम रोल है जिला योजना समिति का। अब देखिए ना, सहकारिता डिपार्टमेंट छूट रहा था, उसको भी जोड़ दिया कि उसके अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। जिला भूमि विकास बैंक के जो अध्यक्ष होंगे वो इसके सदस्य होंगे। अब अंतिम, छठा, जिला दंडाधिकारी। अब देखिए कितना, जिला के कलेक्टर भी इसके अस्थायी रूप से सदस्य होंगे। अस्थायी रूप से सदस्य बहुत महत्व रखता है, यानी कलेक्टर को उस मीटिंग में हर हालत में उपस्थित रहना है, क्योंकि जिले के संपूर्ण विकास, नगर पालिका, ग्रामीण और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सहकारिता विभाग, सब लोग बैठ करके जिला का विकास कैसे करेंगे इसकी चर्चा करने के लिए ही बनाया होगा। आगे देखिएगा जब अधिकार में जाएंगे, क्योंकि एक दिन का तो ये विषय है नहीं, इसलिए थोड़ा इस पर आराम से हम बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे भी बड़ा मास्टर बन के निकलिए। मास्टर तो आप लोग हैं ही हैं, ऐसे थोड़े है कि कोई बुद्धि कम लेके पैदा हुआ है। हमसे अच्छा आप बातों को रख सकते हैं। हमारा तो थोड़ा सा टाइट भी बोलने लगते हैं, बहुत लोगों को तो हमसे भी मीठा आवाज होगा, इसको वो बोलेगा तो हमसे भी बढ़िया समझाएगा। हम तो कोनो इसका डिग्री लिए नहीं है, कोनो ट्रेनिंग तो मास्टर है नहीं लिए, ज्ञान हो गया पढ़ते पढ़ते, इसलिए हम देखा कि इसको बोलना चाहिए लोगों के बीच में, कुछ तो लाभ हो जाए बिहार में। नहीं तो कुल लगा हुआ है बिहार सरकार फेल, बिहार सरकार फेल। लेकिन सुभाष कुशवाहा कह रहा है बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पास है। मुख्यमंत्री वो रहे, चाहे दूसरा आवे चाहे तीसरा आवे। ऐसा नहीं है कि मैं जनता दल यूनाइटेड की राजनीति करता हूं तो उनका मैं पक्ष ले रहा हूं। कल दूसरा भी मुख्यमंत्री होगा तो भाषा मेरा यही होगा, बिहार सरकार के खिलाफ में तब न उतरिएगा जब वो संसाधन नहीं देगा। ग्राम पंचायत
वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में 1 रुपया नहीं आवे, ग्राम पंचायत के खाता में पैसा नहीं आवे, तो बोलिए ना राज्य सरकार पर जितना आंदोलन करना है। बहाली नहीं हो, बोलिए। तो जो जुडिक्शन है केंद्र और राज्य सरकार का, विभागों में बहाली, उस पर आंदोलन करिए, अच्छा लगता है, सरकार को करना चाहिए। बेरोजगारों को नौकरी नहीं निकालिएगा तो काहे ला सरकार है, यह सवाल होना चाहिए। लेकिन जो गांवों में रहने वाले लोगों का विकास है, इस पर अब राज्य सरकार के खिलाफ में आंदोलन कीजिएगा। नल जल में लुटा गया तो मीडिया लिखता है कि बिहार सरकार लूट लिया, खा गया, बिहार सरकार फेल, बिहार में नल जल फेल और नीतीश सरकार फेल। तो इसमें बिहार सरकार कहां है भैया? वार्ड के खाता में 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया नल जल में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो नीतीश कुमार बेईमान। अगर नल जल के खाता में रुपया आया तो आपने वार्ड सभा में गया, मुंह में रोटी आ जाए। बिहार के लोगों को आदत बन गया है कि हम सोए रहें, टप से मेरे मुंह में रोटी आ जाए, हाथ भी नहीं उठाना पड़े, ये हम सबकी आदत बन गई है। भैया मुंह में रोटी टूट के अब गिरने की बनाइएगा आदत, तो बनाते रहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपके खाता में, वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाता में रुपया आया कि नहीं आया? नहीं आया तो नीतीश फेल। अगर आ गया और लूट हो गया तो पंचायत सरकार फेल हो गया कि बिहार सरकार फेल हो गया? और बिहार सरकार ने कहा है कि यदि ग्राम पंचायत फेल कर गया तो आप हमको बताइए, मेरा कलेक्टर बैठा हुआ है, अगर कलेक्टर को बताइए कि यहां पैसा लूट हो गई तो धारा 160 में वार्ड क्रियान्वयन समिति फेल, ग्राम पंचायत को भंग कर देने का अधिकार है राज्य गवर्नमेंट को। जिला परिषद के अध्यक्ष को दे दीजिएगा तो जिला परिषद को भी अधिकार है, उस ग्राम पंचायत को खत्म कर देगा, फिर चुनाव करवा देगा। तो अगर आप कलेक्टर से कहे हो और ग्राम पंचायत को भंग नहीं किया गया हो, जांच करने के बाद सही पाए जाने के बाद भंग नहीं किया गया हो, तब राज्य सरकार नीतीश कुमार दोषी हैं। तो आप ग्राम पंचायत के खिलाफ में नहीं बोलिएगा कि हम देखार हो जाएंगे। आसान है कह देना कि नीतीश कुमार फेल हो गए, अपने मन को शांति के लिए आज चौराहा पर खड़ा होकर 5 को बात बोल दीजिए सरकार को, खत्म हो गया नीतीश कुमार। अब 5 को सुनने वाला लोग हाँ हाँ एकदम बिजोड़ बात कर रहे हैं। अब नेताजी को लड़ना होगा विधानसभा का चुनाव, अफवाह फैलाएंगे गांव में झूठों का। लेकिन ग्राम पंचायत मुखिया के खिलाफ में आंदोलन करने के लिए इनको पैजामा ढीला हो जाता है नेता लोगों का। मैं रोज कहता हूं कि अगर ग्राम पंचायत के मुखिया की कमजोरियों को पकड़ के, उनके नाकामियों को पकड़ करके, उनके विफल पॉइंट को पकड़ करके जब तक जन आंदोलन नहीं होगा बिहार के अंदर पंचायती राज के कमजोरियों के खिलाफ में, तब तक गांव के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। राज्य सरकार पर तो नेता लोग न बोलवाता है कि भाई फेल हो गया, रेल हो गया कि हम विधानसभा लोकसभा में पहुंच जाएं, मलगोबा चापें। गांवों के विकास में, ग्राम पंचायत के खिलाफ में डर से कोई नहीं बोल रहा है कि मेरा वोट खराब हो जाएगा। तो सुभाष कुशवाहा का क्या बिगाड़ लीजिएगा? सही बोलना चाहिए हर व्यक्ति को। हम कहां कह रहे हैं कि मुखिया के खिलाफ में बोलिए, लेकिन यदि मुखिया सर्कुलर के अनुसार से वार्ड सभा नहीं करती है, ग्राम सभा नहीं करती है, ग्राम पंचायत की बैठक नहीं करती है, अस्थायी समिति की बैठक नहीं कर सकती है, निगरानी समिति की बैठक नहीं कर सकती है, तो भ्रष्टाचार नीतीश कुमार फैला रहे हैं। हम लोग सब लोग सोए हुए हैं कि आजा रोटी टूट के मुंह में गिर जा। हे भगवान, आज तक 2 रोटी नहीं गिरा मुंह में। इसके लिए कौन संघर्ष करेगा, यह विषय है। तो ये जिला योजना समिति की ढांचा को हम बता रहे थे। समिति का कोई सदस्य समिति के किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट नहीं करेगा। ये समझ लीजिए कितना मार्वेलस कानून बनाया। एमपी या विधायक लोगों को आदत बनता है कि जिला योजना समिति के बैठक में अपने सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि को भेज देते हैं। आज जिला परिषद के अध्यक्ष इतना कमजोर है
विधायक और सांसद के डर से प्रतिनिधि को बैठा लेते हैं मीटिंग में, और कलेक्टर बिहार का क्या पता क्या हो गया है इन लोगों को, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को ये लोग भी बैठने देते हैं। और प्रतिनिधियों को बैठने में भी शर्म नहीं आता है। जिस मीटिंग में साफ कह रहा है कि प्रतिनिधि नहीं बैठेगा, अगर बैठाना था तो विधायक लोगों को, सांसद लोगों को विधानसभा लोकसभा में कानून बदलवा दीजिए। तो प्रतिनिधि जब तक जिला परिषद के अध्यक्ष आप बैठाते रहेंगे, गांव के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि सांसद विधायक बैठेंगे तो बहस होगा जिला योजना में। जो आगे जब कल हम बताएंगे तो उठकर खड़ा हो जाइएगा जिला योजना समिति क्या है। संभव हो तो आप पढ़ के तब कल सुनिए। प्रतिनिधि नहीं बैठेंगे, याद रखिएगा। यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थिति नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या जिला परिषद का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा। मान लीजिए जीत गए सदस्य हो गए, कल आपका सदस्यता समाप्त हो जाता है तो आप इस जिला योजना समिति से भी हटाए जाइएगा। यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद मृत्यु, त्यागपत्र के कारण खाली होता है तो रिक्ति के नियम 6 के अधीन उपबंधित रीति से उसकी शेष पदावधि के लिए भरा जाएगा। यानी फिर चुनाव से जीत करके आइएगा। नियम 6 पढ़िएगा तो उसमें सब लिखा हुआ है। और समिति का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष होगा, ये मैं बता चुका हूं। अब कल से हम चर्चा करेंगे कि समिति की शक्ति क्या है। जिला योजना समिति तो आज हम इतना समझे कि जिला योजना समिति क्या है, फिर एक बार जो बाद में जुड़े होंगे उसको उसको बताने के साथ समाप्त कर देंगे और कल अधिकार पर चर्चा करेंगे। जिला योजना समिति संपूर्ण जिले के विकास का एक संगम है। त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों को मिला करके, और फिर आइए नगर पालिका में नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, उधर से तीनों, इधर से तीनों को मिला करके दोनों को प्रतिनिधियों को एक जगह बैठा करके संपूर्ण जिला के विकास करने का नाम है, उस कमेटी का नाम है जिला योजना समिति। और जिला योजना समिति के अध्यक्ष होंगे जो जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे, उसके सदस्य होंगे जो नगर निगम और नगर परिषद जितना भी जिले के अंदर होगा, नगर पंचायत नहीं, नगर परिषद, नगर निगम के अध्यक्ष, मेयर इस कमेटी के सदस्य होंगे। जिला परिषद से 4/5 एक रूल है जिसका फॉर्मेट है इस किताब के अंदर। उस फॉर्मेट के अनुसार से जिला परिषद के आधी संख्या समझ न लीजिए, जिस जिला में जितना जिला परिषद होगा करीब करीब उसके आधा सदस्य निर्वाचन से, अभी निर्वाचन बाकी है, एक निर्वाचन पंचायती राज का भी बाकी है। हमको लगता है 10 दिन 20 दिन 1 महीना के अंदर 31 मार्च से पहले निर्वाचन होगा जिला योजना का, तो उसमें जिला परिषद के सदस्य जीत के जाएंगे। तो ये एक सदस्य हो गए। और जिले के सभी विधायक, सभी सांसद और जिले के अंदर जिनका घर है वह राज्यसभा के सांसद और विधान परिषद के सदस्य, ये इसके सदस्य होते हैं। और कलेक्टर अस्थायी रूप से सदस्य होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष होंगे वो इसके सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के यह कमेटी है और इस कमेटी की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष करेंगे। तो कल कमेटी की बैठक में क्या हम करना है, कमेटी को कितना अधिकार है, जिले का व्यापक अधिकार क्या है, और जिले के विकास से कैसे बिहार सरकार का बजट होता है, बिहार की बजट होगा, और बिहार की बजट से कैसे केंद्र में यह जाएगा, और फिर केंद्र से कैसे विकास होता है जिला योजना। जो जिला योजना नहीं समझेगा, राजनीति करने वाले लोग भी सुन लीजिएगा, जो लोग साथी राजनीति करने वाले सुन रहे हैं, और कुछ समझिए नहीं समझिए, जिला योजना जरूर समझ के रखिएगा। कौन जानता है कि कल आप विधायक हो जाइए, सांसद हो जाइए। तो जिला योजना से ही क्या क्या होती है कल हम सुनेंगे। सब लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अमित सिंह कुशवाहा जी, धनंजय कुशवाहा जी, रणधीर भाई, रामकृष्ण कुमार कुशवाहा जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ, आग्रह के साथ कि आप जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शेयर करें। सब मिलजुल के करना पड़ेगा भाई। सुभाष कुशवाहा अकेले क्या कर सकता है। सब लगिए बिहार में, गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में खड़ा होइए,
वार्ड सभा हो, ग्राम सभा हो, क्या आनंद आएगा बिहार को। इस सपना के साथ गांधी की सपना को पूरा करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कानून बनाया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको राजनीति से ऊपर उठ करके, हम जनता दल यूनाइटेड की बात नहीं कभी करता हूं, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, हम कोई पार्टी की प्रचार करने के लिए नहीं आता हूं, मुख्यमंत्री सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको निश्चित रूप से खड़ा होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। जियाउर रहमान जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।